नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ललित घाट से गंगा जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ की और गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया और मंदिर के निर्माण में शामिल मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया और उनके साथ सीढ़ी पर बैठ फोटो भी खिंचाई। पीएम मोदी ने यहां धर्माचार्यों और विशिष्ट जनों से संवाद किया। इसके बाद कॉरिडोर का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करने के साथ की। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे काशी वासियों और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु जन, बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत हैं। माता अन्नपूर्णा के चरणन के बार बार वंदन करत हैं। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे लखनऊ से संवाददाता घनश्याम चौरसिया से। घनश्याम, 352 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। वाकई काशी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बिल्कुल। सिर्फ देश और प्रदेश के लिए नहीं, बात करें कि सनातन धर्म के पूरी दुनिया में जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि काशी, जो काशी है, उस काशी को धार्मिक नगरी मानी जाती है, पूरी दुनिया की धार्मिक नगरी मानी जाती है। वह काशी के कोतवाल कहे जाते हैं यहाँ पे शंकर, भगवान शंकर। और उसी काशी, जो काशी की जो कहीं ना कहीं उपेक्षा 200-300 साल से होता आ रहा है, वहां पे बहुत सारे आक्रांताओं ने जो है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन पीढ़ियां है, जो सनातन वहां का जो वैभव है, उस पे आक्रमण किया। लेकिन वो पूरी तरीके से वहां की तेज समझिए या फिर जो भी सनातन परंपरा समझिए, उसके तेज को खत्म नहीं कर पाए, पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाए। कोई ना कोई खड़ा होता रहा, कोई ना कोई लड़ता रहा, और उसी का नाम है काशी, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब कोई औरंगजेब आता है, तब कोई ना कोई ऐसा साधु आ जाता है कि वो उसके हर जो नापाक मंसूबे होते हैं, नापाक मंसूबों को जो है फेल कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दों को लेकर के, हर बातों को लेकर के, पुरातन प्रेरणाओं को लेकर के जिस तरीके से उसको घेरने की कोशिश की, और इसके साथ जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको लेकर के जिस तरीके से अवरोध चाहे आज के परिवेश का हो, चाहे सनातन धर्म के पुराने परिवेश का हो, सबकी जिक्र इन्होंने किया। उन्होंने कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा हमारे एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और उन्होंने अंग्रेजों के दौर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दौर में भी हेस्टिंग की क्या है, काशी लोगों ने किया, ये काशी के लोग ही जानते हैं। हेस्टिंग का जिक्र उन्होंने किया, जो एक अंग्रेज था जिसने काशी पर आक्रमण और उसको मिटाने की कोशिश किया था। आदताइयों के बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया। तो इससे साफ पता चलता है कि काशी का जो उपेक्षा हुई, जिन जिन लोग जिम्मेदार थे, उन लोगों को उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने इसकी भव्यता और जो इसकी दिव्यता है उसको बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो काशी है, काशी को हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, काशी को जो उसकी पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये सौगात दे रहे थे, पूजा अर्चना जब कर रहे थे, तो उससे साफ तौर पे था कि जो है उससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए। घनश्याम, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। अक्सर हमने देखा है, आज भी एक अलग अंदाज देखने को मिला। काशी कॉरिडोर में जिन मजदूरों ने सहयोग दिया है निर्माण कार्य में,
उनका पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया, उनको सम्मानित किया और उनके साथ सीढ़ी पर बैठकर फोटो भी खिंचवाया। बिल्कुल भागीरथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सबसे बड़ी यूएसपी होती है कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से और आज के दौर तक जब भी वो किसी भी प्रोग्राम में रहते हैं तो उस प्रोग्राम और उसी में ढल जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। और यही कारण है कि सब लोग अपने खुद से प्रधानमंत्री को रिलेट कर पाते हैं। और यही कारण है कि इतना ज्यादा इनके फैन फॉलोअर हैं, इतने ज्यादा इनके अनुयायी, इनके जानने चाहने वाले लोग हैं। यही और उसी का एक अंश देखने के लिए मिला कि जिन 2500 लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम किया, दिन रात तकरीबन 33 महीने तक काम किया, उन लोगों के बीच में वो गए और उनके साथ फोटो खिंचाई और उनकी तारीफ भी की। और उन्होंने बताया कि आप लोगों का जो दिन रात एक करके पसीना आप लोगों ने बहाया, उसके हम आभारी हैं और हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सनातन के इस गौरव को के निर्माण में जो है, इसकी नींव में आप लोगों का हाथ रहा। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा यूएसपी है ये कि वो सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। और यही कारण है कि वो जहां जहां गए, रास्ते में अपनी तस्वीरें हम लोग सवेरे दिखा रहे हैं कि रास्ते में जब जा रहे हैं तो सुरक्षा कर्मी किस तरीके से वहां पे जो पगड़ी भेंट की जाती है, अंगवस्त्र भेंट की जाती है, उसको जो साधु संतों को हटाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाल तोड़ करके वो दरवाजा खोलते हैं और उनको सम्मान स्वीकार, अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और यही एक कारण है कि इनका जो है लगातार इनके जो तेज है, इनके चेहरे की जो तेज है, इनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो इनके अपने जो फैन है वो लगातार बिल्कुल बढ़ते जा घनश्याम, रहे हैं। हर बार एक अलग अंदाज देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। घनश्याम, हम ये भी जानना चाहेंगे, तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, कई दर्शकों ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए होंगे, आप अक्सर वहां जाते रहते हैं, तो अब जो एक कॉरिडोर बनने में तकरीबन 2 साल 8 महीने का वक्त लगा है, अब किस तरह से वहां पर बदलाव दिख रहा है और क्या कुछ सुविधाएं अब श्रद्धालुओं को मिलेंगी? हम चाहेंगे आप पहले और अब में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि पहले किस तरह की वहां पर समस्याएं थी और अब कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं को वहां पर मिलेंगी। देखिए, पहले जो वो था महज 2800 स्क्वायर वर्ग फीट में वो बना हुआ था। 28,000, माफ करिएगा, 28,000 स्क्वायर वर्ग फीट में बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो मंदाकिनी जो वहां से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, जो श्रद्धालु जब जाते थे वहां पे तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की वो लाइन लगा लेते थे। सवेरे 2 दिन 3 दिन पहले जो है वो लाइन लगा लेते थे, जिनको भी काशी विश्वनाथ बाबा अकाल भैरव का दर्शन करना होता था। तो वो बड़ा कष्टमय था, लेकिन लोगों की आस्था थी, उस आस्था को वो कुचल देते। आस्था के सामने वो अपनी जो ये पीड़ा थी उसको कुचल करके वो दर्शन करने के लिए जाते। आज के वक्त में तकरीबन वहां पे जो निर्माण हुआ है वो हर चीजों का बारीकियों से ध्यान दिया गया है कि अगर कोई भक्त आता है तो एक साथ 1-1, 1.5 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं। तकरीबन 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तकरीबन वहां पे एक जो लाइन लगाने के लिए वहां पे जो वो चबूतरा है, जो कॉरिडोर अब जो तकरीबन 5.5 लाख स्क्वायर वर्ग फीट में फैल चुका है, वो वर्ग फीट में फैल चुका है, माफ करिएगा। तो अब जो है कहीं ना कहीं उसमें जो संख्या लगातार बढ़ गई है, अब इससे काफी राहत मिलेगी। लोगों में जो अफरा तफरी काशी को लेकर के मची रहती थी, वहां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए मची रहती, वो एकदम साफ हो गया। और इतने विंग बनाए गए हैं भागीरथ, मैं आपको उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि इतने विंग बनाए गए हैं। जैसे वहां पे मुमुक्षु धाम का निर्माण किया गया है, वहां पे जो है लेजर शो भी करवाया जा रहा है। वहां पे कई तरीके का अलग अलग वहां पे म्यूजियम है, आभासी म्यूजियम है। आभासी म्यूजियम में उन्होंने काफी ध्यान दिया है कि अगर वहां पे जाएगा तो लगेगा कि सब कुछ एकदम जिंदा है, मतलब निर्जीव में भी जिंदगी का जो है एहसास कराएगा। ऐसे ऐसे म्यूजियम बनाए गए हैं वहां पे। और प्रसाद करने के लिए अलग से, प्रसाद खाने के लिए अलग से बनाया गया है कि आप वहां पे जाकर के ओडीओपी प्रोडक्ट शॉप बनाया गया है वहां पे, कि अगर आप जाकर के कोई भारत सरकार का ये कोई योजना है जहाँ पे वो जमीनी स्तर पे लोगों को प्रोडक्ट को जो है प्रोटेक्ट कर रही है, उसको भी वहां बनाया गया। तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर दी गई हैं और ये अब भव्य निर्माण 2 साल 8 महीने में ये पूरा हुआ है। घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उद्घाटन किया। 2 साल 8 महीने लगे इस कॉरिडोर के निर्माण में। और सबसे खास बात जो रही आज इसमें, सबसे पहले तो जलाभिषेक किया, बाबा विश्वनाथ का उद्घाटन किया और फिर उसी समय वहां पर जो मजदूर वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस कॉरिडोर में निर्माण में सहयोग दिया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनको सम्मानित किया और उनके साथ सीढ़ी पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। 2 साल 8 महीने लगे इस कॉरिडोर के निर्माण में। 352 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश झुकाता हूं। आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है।